Very good afternoon, class 7th. Okay, how are you all? I hope all are fine. In previous class, we had already started about the chapter 5, that is acids, bases and salts. अगर हम हिंदी में रूपांतरित करें इसे तो I told you acids means अम्ल, क्षार और लवण. ठीक है. So in previous class we were talking about the nature of the bases, in which that they are called the basics. So in this class we are going further it. Okay, so let's come. If we cannot test every substance, how do we find its nature? अगर हम किस सभी सब्सटेंस को हम टेस्ट नहीं करें तो उसके प्रकृति के बारे में हमें पता नहीं चलता है. स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. जो स्पेशल टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं उसको टेस्ट करने की आवश्यकता होती है, चाहे वो अम्लीय हो या फिर क्षार हो. ठीक है, एसिडिक हो या फिर बेसिक क्षारीय. These substances are known as indicators, and these substances which are you can say you can keep in the category where it could be tested. Okay, the indicators change their color with added to a solution containing an acidic or basic substance. The indicators change their color when added a solution. ठीक है, और वो इंडिकेटर उसका जो कलर होता है वो चेंज होता है जब कि उसमें एक सॉल्यूशन मिलाया जाए, एंड दैट इज कंटेनिंग एसिडिक और ए बेस सब्सटेंस. इज इट क्लियर? सपोज टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स, दैट इज हम गुड़हल कह सकते हैं उसको, ये उचित होगा कहना. एटसेट्रा आर सम ऑफ द नेचुरली ओकरिंग इंडिकेटर्स. ओके, इसमें जो है अगर इस तरह के सब्सटेंसेस को हम सॉल्यूशन में कन्वर्ट करें, मिलाएं, तो ये बेसिकली इंडिकेटर, नेचुरली इंडिकेटर्स हो जाएंगे. ओके, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देखते हैं यहाँ पे. डू यू नो, यू कैन सी हियर इन द टेबल. ओके, हियर वेयर इट इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. The first one, in the first column, it is name of acid and found in. So acid, acetic acid है ना, acetic acid CH3COOH. Okay, and where it is found? It is found in vinegar. सिरका आपने जाना है, सिरका सुना है ना, सिरका में ये एसिटिक एसिड पाया जाता है. फॉर्मिक एसिड है ना, जो एंट्स का स्टिंग होता है, जैसे एंट्स वगैरह बाइट करती हैं तो दे प्रोड्यूस, दे नॉर्मली प्रोड्यूस द फॉर्मिक एसिड. साइट्रिक एसिड, इफ यू टॉक अबाउट द साइट्रिक एसिड फाउंड इन साइट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस, जो नारंगी वगैरह होते हैं, ठीक है, संतरे, लेमन्स एटसेट्रा. मीन्स यू कैन से, ये कहना उचित होगा कि आप जितने भी ये आपके सावर फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, इसमें पाए जाते हैं. लैक्टिक एसिड, ओके, कर्ड, दही होता है. ऑक्सैलिक एसिड, स्पिनाच, ओके, पालक वगैरह में. एस्कॉर्बिक एसिड, दैट इज विटामिन सी. विटामिन सी जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ये आपके खट्टे, आंवला हुआ, साइट्रस फ्रूट्स जितने भी हुए, इनमें पाया जाता है. टार्टेरिक एसिड, टैमरिंड, जैसे इमली वगैरह हो गया, ग्रेप्स हो गया, और जो अधपके मैंगोस होते हैं, कच्चे मैंगो होते हैं, कच्चे आम,
उनमें पाए जाते हैं, ठीक है, टार्टरिक एसिड एंड एटसेट्रा इत्यादि। ऑल द एसिड्स मेंशन्ड अबव ऑकर इन नेचर, और ये सारे एसिड जो होते हैं बेसिकली ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, नेचर में। नाउ इफ यू talk about the base, so some of the base are here in the column A, and where it can be found. Calcium hydroxide है ना, CaOH, lime water, okay, it is found in lime water. Ammonium hydroxide, विंडो क्लीनर, जो खिड़कियों वगैरह को साफ करते हैं ना, तो बेसिकली उसमें क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दीज बोथ आर फाउंड इन सोप, जो साबुन हम यूज करते हैं उसमें। एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशिया के मिल्क में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ओके। So here you can say that can I taste all substance to find their taste? No. Have you not read the caution? We should not taste unknown substance, they could harm us. Okay. Until or unless if you don't do to taste it, then you couldn't. Okay. Let's talk about the 5.2 natural indicators about around us. If we talk about the natural indicators around us, that is a litmus and natural dye. इसको natural dye भी कहा जाता है. The most commonly used natural indicators is litmus. Okay, it is extracted from lichens. लिचेन से लिया जाता है, आपने पहले भी पढ़ा है इसको। तो इन फिगर 5.1 ए, इट इज अ मॉव दैट इज पर्पल कलर्ड इन डिस्टिल्ड वाटर। ये डिस्टिल्ड वाटर जो होता है उसमें पर्पल कलर का होता है, लेकिन व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड, एंड व्हेन एडेड टू ए बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। इसको जब एसिडिक सॉल्यूशन में इसको जब हम ऐड करते हैं, इसका जो नेचर, जो कलर होता है वो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, यानी कि लाल हो जाता है। एंड व्हेन वी ऐड टू ए बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स टू ब्लू। ओके, इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन के फॉर्म में, और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर, या फिर पेपर के स्ट्रिप्स के फॉर्म में इसको पाया जाता है। ओके, नोन एज लिटमस पेपर, जनरली इसको हम कहते हैं इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, है ना, इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। फिगर 5.1 बी, you can see here that this is your red litmus paper and blue litmus paper, and this is the lichens, figure A, from where the litmus can be obtained. Okay, let's do some activity. Activity 5.1. The first point is that mix some water with lemon juice in a plastic cup, tumbler, test tube. Okay, परख नली वगैरह में या फिर प्लास्टिक के कप में इसका यूज़ किया जा सकता है। लेमन जूस के साथ वाटर को मिलाएं, ठीक है, पानी को क्या करना है, इसमें मिलाना है। एंड सेकेंड पॉइंट, आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, put a drop of the above solution on a strip of the red litmus paper with the help of a dropper. Okay, with the आपको ड्रॉपर की सहायता से, मदद से रेड लिटमस पेपर पे इसको क्या करना है, कुछ ड्रॉप्स इसके आपको पुट करना है। ओके, द सॉल्यूशन ऑफ द वाटर एंड द लेमन जूस, इज इट क्लियर? नाउ, इज देयर एनी चेंज इन कलर? क्या कलर में, इसके रंग में कोई बदलाव आता है, परिवर्तन दिखता है आपको? रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। नाउ
नोट डाउन इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर। उसके बाद आपको क्या करना है, नोट करना है कि भाई रेड लिटमस पेपर पे हमने जो सॉल्यूशन डाला है, ठीक है, उसके बाद सेम सिमिलरली आपको ब्लू लिटमस पेपर पे भी वही काम करना है, ठीक है। नाउ परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, टैप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, एरेटेड ड्रिंक, सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, मीन्स NaCl को अगर पानी मिलाएंगे आप, ठीक है। आफ्टर दैट सुगर सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ओके, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, इफ पॉसिबल मेक सॉल्यूशन इन डिस्टिल्ड वाटर। अगर ये संभव हो तो इसको, इन सारे चीजों को डिस्टिल्ड वाटर में सोल्यूट करिए, ओके। Now record your observation as in table 5.2. Okay, I can show you. If you see, this is the table 5.2. In first column, you have to write the serial number. Second column, that is test solution and effect on red litmus paper. What will be the effect on the red litmus paper? And further effect on blue litmus paper. And now inference, okay, conclusion पे आते हैं हम, ठीक है। So you can see in your table, are there any substance on which litmus had no effect? Name those substance. The solution which do not change the color of either red or blue litmus are known as neutral, ठीक है। वो सब्सटेंस ना ही वो रेड लिटमस पेपर पे चेंज होता है और ना ही ब्लू पे, और उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है। दिस सब्सटेंसेस आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, और ये जो सब्सटेंस होते हैं ना ही अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय, ठीक है। इनको न्यूट्रल के कैटेगरी में रखते हैं हम। चलिए, क्लियर है। नाउ टर्मरिक, जो हल्दी देखते हैं ना, टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। आइए हम इसके बारे में एक्टिविटी 5.2 को देखेंगे, ओके। नाउ टेक अ टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, एड अ लिटिल वाटर एंड मेक ए पेस्ट। आपको हल्दी पाउडर लेना है, ठीक है, और एक चम्मच। उसके बाद क्या करना है, उसको पोर कर देना है, मिक्स कर देना है वाटर के साथ, एंड उसको क्या करके पोर करके फिर पेस्ट बना देना है। मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपोजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर और फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट। क्या कहता है कि जो टर्मरिक पेपर होता है, बाय डिपोजिटिंग द टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर, फिल्टर पेपर और ड्राइंग इट, उसको सुखा करके। कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ द येलो पेपर ऑब्टेन्ड। जो येलो पेपर ऑब्टेन्ड होता है उसको आपको स्ट्रिप्स बना लेना है कट करके, ठीक है। पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सोल्यूशन ऑन द स्ट्रीम ऑफ टर्मरिक पेपर। आपको सोप का एक सोल्यूशन बना करके और उस टर्मरिक पाउडर के जो आपने टर्मरिक सोल्यूशन जब ड्राई करके एक जो आपने पेपर तैयार किया है उसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स जो है आपको क्या करने हैं, सोप के पुट करने हैं। आफ्टर दैट व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करते हैं आप? To prepare lime water, take some water in a tumbler and some lime, that is चूना जिसको हम कहते हैं, you know चूना, into it. Stir the solution and keep it for some time and pour a little from the top. This is lime water. देखिए, लाइम वाटर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टम्बलर में आपको क्या करना है, वाटर को कुछ रखना है और कुछ चूना रख लेना है इनटू इट। स्टीयर द सॉल्यूशन एंड कीप इट फॉर सम टाइम। और सॉल्यूशन को क्या करना है, आपको घुला देना है, मिला देना उसको, ठीक है, पोर कर देना है। एंड पोर अ लिटिल फ्रॉम द टॉप, दिस इज लाइम वाटर। और ये क्या है, ये आपका लाइम वाटर है, ओके। एंड आई होप कि जितने भी पॉइंट्स हमने कवर किए हैं आज,
you all understood it. Okay, and whatever is the query regarding the topics which I taught you in today's class, you must comment. Okay, obviously I am going to reply it very soon. Okay, so be prepared for the next class. Thank you, that's all.